हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 24 और काफ़ी नंबर्स की डिविजिबिलिटी। इसके अलावा भी मैं काफ़ी नंबर्स की डिविजिबिलिटी को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने 17 की डिविजिबिलिटी को क्लियर इसमें मेंशन क्यों नहीं किया। तो 17 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो तब तक आप 17 को छोड़कर सारे नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 12, 13 एंड ऑल। तो सारी डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी ऑफ 11। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की। और काफ़ी इजी डिविजिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने इसको इजी करने के लिए इसके स्टेप्स लिखे हैं, जो आपको ये डिविजिबिलिटी समझने में आपकी मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन स्टेप्स को आप इजीली नोट डाउन करेंगे और इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सेपरेट इवन एंड ऑड प्लेस डिजिट। हमें क्या करना है? इवन प्लेस और ऑड प्लेस डिजिट को सेपरेट करना है। दोस्तों, पहले क्या करता हूं, मैं एक नंबर लिखता हूं और सारे स्टेप्स इसमें इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो लेट अस टेक अ नंबर 1771। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब होता है दोस्तों, सेपरेट मतलब अलग करना है। किसको? इवन एंड ऑड प्लेस डिजिट। अब ये इवन और ऑड प्लेस डिजिट का मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल है, कुछ नहीं है। आप चाहे लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें, कहीं से भी काउंट करें। तो जैसे आपने यहाँ से दोस्तों काउंट किया तो क्या हुआ? 1 2 3 4। जैसे ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। तो ये 1 क्या हो गया? ऑड हो गया। ये इवन हो गया। ये ऑड हो गया। ये इवन हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों करनी है। अब इसके अलावा दोस्तों, ये आपको समझना है। अब करना क्या है? दूसरा क्या है? फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस डिजिट। इसको मैं इवन और ऑड प्लेस डिजिट के लिए एक और इजी ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप जो नंबर ले रहे हैं उसमें से, जैसे आपने पहला नंबर लिया 1, अब एक नंबर को छोड़ के 7, तो 1 + 7 का टोटल कीजिए दोस्तों, कितना आया? 8। अब दोस्तों, जो नंबर छूटे हुए हैं उनका टोटल कीजिए। 1 + 7 8। तो दोस्तों, इनका टोटल कितना आया? 8। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों? नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ दो सम। अब आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो 8 - 8 कितना आया दोस्तों? 0। तो द डिफरेंस शुड बी 0, 11, 22 और 33। तो डिफरेंस अगर 0, 22, 11, 33 या 11 की टेबल का कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। एग्जांपल ले रहा हूं, 1-2 नंबर ले रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा 11 की डिविजिबिलिटी। और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, ये नंबर के जो डिजिट है मैंने दूर दूर इसलिए लिखे हैं कि आपको इजीली दिखाई पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेपरेट द इवन एंड ऑड प्लेस डिजिट। तो आपको क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है 3 और एक नंबर छोड़ के 6 और एक नंबर छोड़ के 2। तो दोस्तों, इनको ऐड करना है। 3 + 6 9 + 2 11। तो दोस्तों, इन नंबर्स का टोटल कितना हुआ? 11। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 + 7 जो बचे हुए नंबर हैं, बचे हुए डिजिट्स हैं, उनका आपको क्या करना है? टोटल करना है। तो 4 + 7 11। तो अब दोस्तों, 11 - 11 कितना हुआ? 0। यानी ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे अगला नंबर भी लेते हैं और चेक करते हैं। तो क्या करना है? एक एक नंबर छोड़ के चलेंगे। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 4। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10। ठीक है। इसके बाद अब जो बचे हुए नंबर है, 6 + 7 13, 13 + 8 21। अब दोस्तों, 21 - 10, 21 - 10
इज इक्वल टू 11। तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है। तो दोस्तों ये आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऊपर वाले टोटल में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है या नीचे वाले में से ऊपर वाला, जो भी नंबर बड़ा होगा उसमें से हमें स्मॉल नंबर माइनस करना है। तो उम्मीद करता हूँ 11 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर। अगली डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 12। और दोस्तों ये काफ़ी इजी डिविजिबिलिटी है, और चलिए पता करते हैं कि 12 की डिविजिबिलिटी में ऐसा क्या खास है। तो एनी नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 will always be divisible by 12। मीन्स अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये क्या बात हुई, हमने जहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी तो वहाँ पे भी ऐसा था कि अगर कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, और यहाँ पे 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 12 से डिविजिबल होगा। तो क्या ऐसा भी होता है दोस्तों जो नंबर 4 और 8 दोनों से डिविजिबल हो वो 32 से भी डिविजिबल हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके पीछे एक खास कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ 12 को समझते हैं और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो दोनों यानी 12 से डिविजिबल होगा। यानी अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 12 से डिविजिबल होना है। तो 3 की डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है, हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो जैसे कोई नंबर है दोस्तों 5 4 3 1 2, तो हमने क्या किया दोस्तों, इसके डिजिट्स को ऐड किया। 5 + 4 हम ऐड करेंगे इसके डिजिट्स को, 5 + 4 + 3 + 1 + 2 विल बी इक्वल टू 15। यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल तो पक्का है। और लास्ट के 2 डिजिट, जब भी हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट हैं दोस्तों 12, और 12 दोस्तों 4 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा 12 से डिविजिबल होगा। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैंने लास्ट में 12 लिख लिया और ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं कोई भी नंबर 1 1 2 लिख लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 से डिविजिबल होगा। उसके लिए वो 3 से डिविजिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको समझना है। इसके अलावा मैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 4 4 4 4। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ये लास्ट का डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट का नंबर अगर लेते हैं 44, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है। लेकिन हम जब 4 + 4 + 4 + 4 करते हैं तो ये आता है 16, और 16 3 की टेबल में डिविजिबल नहीं होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। यानी ये जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक और नंबर लेते हैं 4 3 2 1 4, तो हम देखो दोस्तों यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे क्या है 14 है, और 14 4 की टेबल में आता ही नहीं है। और जब 14 4 की टेबल में नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 3 से डिविजिबल हो या ना हो, लेकिन ये 12 से डिविजिबल तो पक्का नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जाना कि कोई नंबर अगर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 3 या 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन 12 से भी डिविजिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर अगर 4 और 10 से डिविजिबल है तो 40 से डिविजिबल होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे खास नंबर्स होते हैं जिनके लिए ये डिविजिबिलिटी बनी हुई है। तो दोस्तों बस हम उन्हीं खास नंबर्स को जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 25 तक डिविजिबिलिटी बताऊंगा, तो दोस्तों सरप्राइज है आपके लिए, मैं आपको 50 या 100 तक की डिविजिबिलिटी भी इस ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई भी पैसा आपको नहीं लगता, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आप शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी और को प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशन है और किस तरीके से करना होता है। तो दोस्तों पहले तो हमें जानना होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर का वीडियो तो मैं आपके लिए पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में को प्राइम नंबर के बारे में बताता हूं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स द नंबर विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर है 1 और 2, 3 के 2 ही फैक्टर है 1 और 3,
फोर के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 और 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो दोस्तों द नंबर दैट हैव ओनली वन फैक्टर एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए वो कॉमन फैक्टर आना आपका तय है। तो 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो वो नंबर को प्राइम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने 2 और 3 चेक किए थे दोस्तों, तो 2 का फैक्टर होते हैं 2, 1 और 2, और 3 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 1 और 3। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारा है केवल 1। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2, 3 आर को प्राइम। 2 और 3 दोस्तों कैसी हो गई? को प्राइम। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने क्या किया था? 4। तो 4 के फैक्टर दोस्तों क्या होते हैं? 1, 2 और 4। और 3 के फैक्टर दोस्तों क्या होते हैं? 1 और 3। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर की बात करें तो केवल 1 ही है जो इनका कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब ये भी नंबर आपके कैसे हैं? को प्राइम है। तो आपको इतना को प्राइम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब क्या करना है? अगर 4 और 3 को प्राइम है तो कोई नंबर अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या करना है दोस्तों? करना कुछ नहीं है, केवल हमें को प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिविजिबिलिटी रिवील करने वाला हूं और काफ़ी सारी डिविजिबिलिटी को यहीं पे अगले 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है? को प्राइम नंबर, नंबर को प्राइम होने ही चाहिए, यानी उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने क्या क्लियर किया कि जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 12 से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों अगला नंबर आता है 14। तो 14 दोस्तों, अगर 14 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें, दो फैक्टर ले लें 2 और 7, तो कोई नंबर अगर 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 आपस में होंगे को प्राइम। अब ये आपको चेक करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नंबर 2 की डिविजिबिलिटी बता चुका हूँ और 7 की डिविजिबिलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे देखिए। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो 14 से भी डिविजिबल होगा। अब अगला नंबर आता है 15। तो अगर कोई भी नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर आपने 13 की डिविजिबिलिटी छोड़ दी। तो नहीं, अभी मैं 13 और 16 की डिविजिबिलिटी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको वो डिविजिबिलिटी बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाली है। अब अगली दोस्तों डिविजिबिलिटी आती है 18 की। तो 18 दोस्तों, अब 18 का आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों 18 के लिए फैक्टर हो सकते हैं 6 और 3, लेकिन 6 और 3 को प्राइम नहीं होते, क्योंकि 3 के दो फैक्टर होते हैं दोस्तों 1 और 3, और 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो दोस्तों दो फैक्टर कॉमन हो जाएंगे और ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो 18 की डिविजिबिलिटी में हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने होंगे जो को प्राइम हो। इसका मतलब वो फैक्टर है 2, 9। तो दोस्तों अगर कोई भी नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, डिविजिबिलिटी को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अगली डिविजिबिलिटी दोस्तों आती है 20। अब आप देखेंगे दोस्तों 20 के फैक्टर होते हैं 2 और 10, लेकिन 2 और 10 में 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 2। इसलिए 20 के जो को प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 10 नहीं होंगे, बल्कि होंगे दोस्तों 4 और 5। तो दोस्तों 4 और 5 आपस में को प्राइम होते हैं। और को प्राइम नंबर का एक और छोटा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो हमेशा को प्राइम होंगी। मीन्स 3 और 5 को प्राइम होंगी, 5 और 7 को प्राइम होंगी, 7 और
9 को प्राइम होंगी, 11 और 13 को प्राइम होंगी। सो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर को प्राइम। इवन नहीं होंगी क्योंकि इवन में तो टू कॉमन फैक्टर होता ही है। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर को प्राइम, और दूसरी चीज टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम मीन्स 13 14 को प्राइम होगा, 14 15 को प्राइम होगा, 15 16 को प्राइम होगा। तो ये आपको समझना है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अगर कोई नंबर 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 20 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगली बारी आती है दोस्तों 21 की। तो दोस्तों 21 आपको पता है अगर कोई नंबर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 21 से भी डिविजिबल होगा। अगली बारी आती है दोस्तों 22 की। तो दोस्तों कोई नंबर अगर 2 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आप दोस्तों इनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बार चेक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें काफी क्लियर हो चुकी हैं आपके लिए। अगला नंबर आता है दोस्तों 24। और अगर दोस्तों 3 और 8 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा। अगला दोस्तों अब देखिए दोस्तों, अभी तक 24 तक की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर करा दी है। अब बारी आती है 25 की डिविजिबिलिटी की। तो 25 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अलग है दोस्तों। तो क्या करना है कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, अगर 25 से अगर कोई भी नंबर आपको चेक करना है कि लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करने पड़ेंगे कि क्या है। तो इफ एनी नंबर इज हैविंग लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75 एंड डबल जीरो, मीन अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25, 50, 75 और डबल जीरो है तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 8 6 0 0, तो ये डिविजिबल हो गया किससे, 25 से। ऐसे ही 7 4 5 0, लास्ट में 50 है, डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट में यहाँ 75 भी होता तो भी ये डिविजिबल हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि 25 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बारी है अगली डिविजिबिलिटी की, जो की है 20 ये जो डिविजिबिलिटी होगी 26 की। तो 26 के लिए दोस्तों कोई नंबर अगर 2 या 13, अब आप बोलेंगे 13 की डिविजिबिलिटी, दोस्तों आप सारी डिविजिबिलिटी आपको क्लियर आज ही करूंगा। तो 26 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, अगर कोई भी नंबर 2 और 13 से डिविजिबल है तो वो 26 से भी डिविजिबल होगा। अब दोस्तों 28 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई नंबर 4 और 7 से डिविजिबल है तो वो 28 से भी डिविजिबल होगा। याद रखना, आपको किसी भी नंबर के अगर को प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो अगर आपको उनकी डिविजिबिलिटी आती है तो आपको बड़े से बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी आएगी। अब दोस्तों बारी आती है 30। अब 30 आप देखिए दोस्तों कि कोई भी नंबर अगर आपका 2 से, 3 से और 5 से, यानी 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर आपका 30 से भी डिविजिबल होगा। जरूरी नहीं है कि आपके 2 ही नंबर को प्राइम हो सकते हैं, 3 नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, 4 नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। ऐसे ही अगर दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर जैसे बारीक आगे बढ़ाते हैं, जैसे 33 लेते हैं तो अगर कोई नंबर 11 और 3 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 11 और 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर 40 से डिविजिबल है, 40 की अगर आपको डिविजिबिलिटी जाननी है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 8 और 5 से वो नंबर अगर डिविजिबल है तो वो दोस्तों 40 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर आप सब पूछेंगे कि सर 50 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, आप बताइए, तो सिंपल है, अगर कोई नंबर 25 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है तो वो होगा किससे, 50 से भी डिविजिबल। अगर दोस्तों आप पूछते हैं कि 60 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो 60 की डिविजिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, कोई भी नंबर अगर आपका 2 से, 3 से, इसके अलावा 2 3 जा 6 और 6 के अलावा यहाँ पे दोस्तों चेक करना पड़ेगा आपको, पहले आपको लेना पड़ेगा 3 4 जा और 5 जा, सॉरी यहाँ पे होगा 3 और 4 और 5। अगर कोई भी नंबर 3 4 5, 3 4 जा 12, 5 जा 60, तो दोस्तों अगर कोई भी नंबर 3 4 5
तीनों से डिविजिबल है तो वो 60 से भी डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसी तरीके से को प्राइम नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन आपके 100 से ऊपर होंगे तो उनकी डिविजिबिलिटी भी आप इजीली फाइंड आउट। तो उम्मीद करता हूँ डिविजिबिलिटी का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 13 की। दोस्तों काफ़ी इजी डिविजिबिलिटी है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस डिविजिबिलिटी में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए कोई खास स्टेप नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है और ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों लेट अस टेक वन नंबर, लेट अस टेक 156। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक नंबर लिया है दोस्तों 156। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहला स्टेप क्या है, जो उसका लास्ट का डिजिट है वो आपको चेक करना है। लास्ट का डिजिट है दोस्तों 6, और 6 में आपको करना है मल्टीप्लाई 4 का, यानी 6 इंटू 4 जो आएगा दोस्तों 24। अब बचा हुआ नंबर दोस्तों क्या है 15, और उसमें आपको ऐड करना है 24। तो 15 प्लस 24 39। इफ 39 इज डिविजिबल बाई 13, जो कि पता है आपको 39 डिविजिबल होता है 13 से, तो पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा किससे बताइए? जी हाँ 13 से। तो अब अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक 2 7 3 और चेक करते हैं क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो 3 लास्ट डिजिट है, 3 4 जा 12। अब आपको क्या करना है 27 जो बचा हुआ नंबर है उसमें 12 ऐड करना है। तो 27 प्लस 12 39। तो ये नंबर भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लास्ट के डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या तो नहीं। बात करते हैं दिन की सबसे आखिरी डिविजिबिलिटी की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी की, जो कि है 16 की डिविजिबिलिटी। और 16 आता है 2 की फैमिली से। समझाता हूँ कैसे। जैसे 2 दोस्तों सिंगल टाइम है, अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। और इसी तरीके से अगर हम 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 16 आएगा। तो मैंने दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करके क्या दिखा रहा हूँ आपको, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ समझाना है 2 के तरीके से। और हो सकता है मैं आपको इससे भी बड़ी डिविजिबिलिटी यानी 32 की डिविजिबिलिटी जो 2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आती है, या 64 की डिविजिबिलिटी जो कि 2 का 6 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आती है, यही आपको क्लियर कर दूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने 4 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर आर डिविजिबल बाई 4 और लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। इसी तरीके से दोस्तों जब मैंने आपको 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, तो 8 की डिविजिबिलिटी में क्या था दोस्तों, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स of any number are 0 0 0 or last 3 digit number is divisible by 8, then the complete number is divisible by 8। अब दोस्तों यहाँ पे 16 है, तो if the last 4 digit number is 0 0 0 0 or last 4 digit number is divisible by 16, then the complete number will be divisible by 16। This divisibility is quite tricky, that is why the book publisher are not publishing this divisibility। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर 32 की डिविजिबिलिटी होगी, तो इफ द लास्ट 5 डिजिट ऑफ एनी नंबर आर डिविजिबल बाई 32, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 32। इसका मतलब अगर लास्ट में पांचों डिजिट जीरो भी हैं तो भी वह नंबर 32 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आपसे मैं पूछूंगा 64, तो 64 दोस्तों 2 के 6 बार मल्टीप्लिकेशन से आता है। यानी अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट 6 डिजिट डिविजिबल होते हैं 64 से, तो वो नंबर 64 से डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।